Very good morning, class ninth. How are you all? I hope all are fine. चलिए, in previous class we were discussing about the diseases caused by viruses, है ना? Now in this class we are going to study about the diseases caused by protozoa, diseases by worms. Okay, चलिए, डिसीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ में हम पढ़ेंगे. इन द फर्स्ट कॉलम डिसीजेस हैं, डिसीज, एंड सेकेंड में पैथोजन, थर्ड होस्ट एंड ट्रांसमिशन, एंड फोर सिम्टम्स. तो अगर हम मलेरिया की बात करते हैं तो इसका पैथोजन होगा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स. ठीक है, इसको ध्यान में रखते जाएंगे, आप अपनी कॉपी में नोट कर रहे होंगे. चलिए, बहुत अच्छी बात है. पी मलेरिया एंड पी फैल्सीपैरम. इसका होस्ट है फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो. जो मादा एनाफिलीज जो मच्छर होते हैं ये मलेरिया का कारण होती हैं, होस्ट होती हैं. ठीक है, इसका सिम्टम्स की बात करें तो चिल्ड एंड शिवरिंग, पेल फेस. ठीक है, आपका जो चेहरा है वो पेल हो जाता है, यानी कि पीला पड़ जाता है. ठीक है, और आपको ठंड लगना शुरू हो जाता है, शिवरिंग होता है, कंपन होता है. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2, ग्यार्डियासिस और डायरिया. इसको ग्यार्डियासिस भी कहते हैं, डायरिया को. देखिए, इसका पैथोजन है वो ग्यार्डिया इंटेस्टिनालियास है. ठीक है, ग्यार्डिया इंटेस्टिनालियास है. और इसका होस्ट ह्यूमन इनहैबिटेड अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. जो छोटी आंत के जो ऊपर वाला भाग है उस पर यह असर डालता है. ठीक है, इसके लक्षण है इंटरफियर्स विथ फैट मेटाबॉलिज्म, एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक. ठीक है, यही है, आपका पेट दर्द होगा या एपेटाइट का आपका लॉस होना शुरू होगा, सर दर्द होगा. ठीक है, ये सारे इसके लक्षण होंगे. चलिए हम बात करते हैं एमेबियासिस की. एमेबियासिस, ठीक है, तो इसमें कहता है इसका पैथोजन होगा एंटामेबिया हिस्टोलिटिका, है ना. और इसका किसके द्वारा होता है तो होस्ट इसका मैन है. सिम्टम्स की बात करते हैं अगर, तो सिम्टम्स में ब्लीडिंग आ जाएगा, अल्सरिक डिसेंट्री हो जाएगा, म्यूकस विथ स्टूल हो जाएगा, फॉर्म्स एब्सिस इन ऑर्गन्स. ठीक है, एब्सिस ऑर्गन्स में होता है तो डिसेंट्री होने लगता है, अल्सरिक हो जाता है, म्यूकस होने लगता है. ठीक है, इसमें ब्लीडिंग होने लगते हैं. तो ये सारे डिसीजेस हैं जो कि प्रोटोजोआ से आपके होते हैं. ठीक है बच्चों, चलिए अब हम डिसीजेस बाय वर्म्स देखते हैं 4.5 को. डिसीजेस बाय वर्म्स. और टेनियासिस की बात करें अगर हम, तो ये वर्म से होने वाली है चीज़. ठीक है, तो ध्यान देंगे आप लोग. ठीक है, तो इसका पैथोजन होगा टेनिया सोलियम. और इसका होस्ट ट्रांसमिशन कहाँ से होता है, प्राइमरी होस्ट दैट इज मैंस इंटेस्टाइन. ठीक है, इंसान की आदमी की जो आंतें होती हैं इसके होस्ट होती हैं. सिम्टम्स क्या हैं, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होना लगेगा, इंडाइजेशन अपच हो जाएगा. ठीक है, ये टेनियासिस के लक्षण हैं. और एस्केरियासिस की हम बात करें तो एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स जो है इसका पैथोजन है, और इसके जो होस्ट हैं वो मैन होंगे. सिम्टम्स इसमें फीवर हो जाता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है. ठीक है, आंत वगैरह में आपको दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं. क्लियर है बच्चों. चलिए हम बात करते हैं फाइलियारियासिस की, या फिर एलिफेंटियासिस जिसको हम हाथी पाँव कहते हैं. ठीक है, इसका जो होगा आपका पैथोजन वोचेरिया बैनक्रॉफ्टी हो जाएगा. ठीक है, पैथोजन. और इसमें क्या हो जाता है, इन लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स ऑफ मैन ओनली. प्राइमरी होस्ट मैन, इंटरमीडिएट होस्ट मॉस्किटो. इसका प्राइमरी होस्ट क्या होते हैं, मैन होते हैं, और इंटरमीडिएट होस्ट क्या होते हैं, मॉस्किटो, मच्छर के भी काटने से होते हैं ये फाइलेरिया. ठीक है,
तो ध्यान देंगे, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन बाय माइक्रोफाइलिया, स्वेलिंग हो जाता है, पेन होता है। अफेक्टेड पार्ट्स आर मेनली टेस्टिस, ब्रेस्ट, हैंड, फीट, लार्ज इनॉर्मसली। तो ये सब इफेक्टिव पार्ट हैं आपके, ये आपके क्या हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं। मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, अब हम इसकी बात करते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज की संक्रमित जो डिसीजेस हैं, ठीक है, उनकी बात करेंगे हम। तो मीडियम फॉर स्प्रेड ऑफ द डिसीज एंड प्रोसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ द डिसीज एंड नेम ऑफ द डिसीजेस दैट कैन बी स्प्रेड इन दिस वे। ओके, तो अगर हम बात करते हैं एयरबोर्न डिसीज की, तो स्नीजिंग होता है उसमें, एंड कॉफिंग ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन कॉज इन टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड कंटेनिंग बैक्टीरिया वायरसेस टू कम आउट ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन, है ना। इसमें छींकना आने लगता है, खांसी आती है, नाक से पानी, मुंह से पानी सब आता है, ठीक है। और कॉमन कोल्ड इसको हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं न्यूमोनिया या टीबी हो सकता है, इन्फ्लुएंजा या मेसिल्स हो सकता है, ठीक है। और फूड एंड वाटर बोर्न डिसीजेस की हम बात करते हैं, तो फूड इज कंटेमिनेटेड बाय पैथोजन व्हेन पेशेंट डू नॉट हैव क्लीन हैबिट और फ्लाइज that feed on sewage sit on food. Pathogens can get into water bodies when rainwater carries excreta sewage into them. क्लियर है। तो जब रेन वाटर वगैरह होता है, इसमें सीवेज होता है, तो इसके हम जो है इससे ये फैलता है। और इसको क्या कहते हैं इस तरह के रोगों को, तो कोलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, हेपाटाइटिस हो गया, जिसको हम हेपाशील्ड भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम थ्रू कांटेक्ट की बात कर लेते हैं। तो इसका प्रोसेस होता है इस डिसीज़ को स्प्रेड करने का। तो व्हेन स्किन कम्स इन कांटेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय टचिंग थिंग्स लाइक क्लोथ्स, बेडशीट्स एक्सेट्रा यूज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन, है ना। जैसे स्कैबी आपका हो जाएगा, स्कैबीज, हर्ब्स, रिंगवॉर्म्स, कंजंक्टिविटिस, ठीक है। थ्रू बॉडी फ्लूइड्स के बारे में बात करते हैं। बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है, दैट इज एसटीडी, दैट थ्रू ब्लड, सीमेन और मदर्स मिल्क, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एड्स हो जाता है, सिफिल्स हो जाता है, हेपाटाइटिस बी हो जाता है। और थ्रू वेक्टर्स की हम बात करें, तो एनिमल दैट स्प्रेड डिसीज इन अ वेक्टर इज अ वेक्टर, एग्जाम्पल मॉस्किटो, फ्लाइज, कॉकरोच, रैट्स, ठीक है। इससे होने वाले रोग क्या हैं, मलेरिया, टाइफाइड एंड काला ज्वर, ठीक है। तो ये रहा आपका टुडेज टॉपिक अबाउट द डिसीजेस बाय वर्म्स, डिसीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ एंड मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस, ठीक है बच्चों। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रीटमेंट टू इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन से कैसे ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे, ठीक है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी जो डाउट होंगे आप हमसे करिएगा, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स होंगे कमेंट में कर सकते हैं, वॉइस मैसेजेस कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।